आज हम कुछ कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों में डिस्कस करेंगे। पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार करना, मैं भी श्री कृष्णा हॉस्पिटल करमसद में एज अ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे यहाँ पे हूँ। मैं इससे पहले पीजीआई चंडीगढ़ में था, तो वहाँ पे 6 साल था मैं। उसके बाद वहाँ से फिर सीधा यहाँ पे आया। मेरी ट्रेनिंग पूरी पीजीआई चंडीगढ़ में हुई है। दोनों एमडी मेडिसिन एंड डीएम कार्डियोलॉजी दोनों की ट्रेनिंग मेरी वहीं पे कंप्लीट हुई है। आज एक थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी, एक अवेयरनेस क्रिएटिंग एक कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारी मन में दुविधाएं होती है, बहुत सारे पेशेंट्स को होती है, इसलिए ये छोटा सा मैं प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि हार्ट का जो अभी सबसे कॉमन हम बीमारी बोलते हैं कि हार्ट अटैक है, वो क्यों होती है। हार्ट अटैक एक्चुअली हार्ट की, जैसे हार्ट पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में खून सप्लाई करती है, उसी तरह से हार्ट को भी खून सप्लाई होता है। उसके लिए 3 नलियां होती है। इसमें या तो धीरे धीरे ब्लॉकेज है या सडनली ब्लॉकेज है। इसके कारण अटैक होने का वो रहता है। फटाफट अगर ब्लॉकेज आता है, जैसे कि अंदर कोलेस्ट्रॉल का कोई प्लग हम बोलते हैं, जो कि फूट जाए, जिसमें कि फिर खून की जमना चालू हो जाता है, उसके कारण आता है, तो वो अटैक के रूप में आता है। वही चीज अगर धीरे धीरे जमा होती है और धीरे धीरे जमा होकर नली को ब्लॉक करती है, तो वो हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, जो कि कई सारे मरीज ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि चलने में दर्द होता है। तो वो एक स्टेबल प्रोसेस है। और जो सडनली होता है, सडनली एक रप्चर करके वो अटैक के तौर में प्रेजेंट करता है। ये अटैक जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक है, ये हमें कई लोगों को लगता है कि ये खाली कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया तो वहां खून की धमनियों में जाके जमा हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से कोलेस्ट्रॉल भी एक है। और जरूरी नहीं है कि जिनको ब्लॉकेज है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही होना चाहिए। कई बार कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल में भी कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेज आती है। तो ऐसा मानना अनुचित है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो मुझे हार्ट की अटैक कभी नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल के अलावा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इन सब की लत है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। इसके अलावा अगर परिवार में किसी को कम उम्र में हार्ट की तकलीफ हुई हो, तो उनको भी उस फैमिली में, उनके परिवार में लोगों का होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा जो हमारा खान पीन का होता है, हम क्या खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, पार्टिकुलरली रेड मीट, जैसे बकरे का हो गया, चिकन के अलावा बाकी जो भी मीट्स मार्केट में उपलब्ध होती है, उसमें उसके कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे ही तेल को हम बार बार अगर फ्राई करते हैं, एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं, उसमें ट्रांस फैटी एसिड जमा होता है, उसके कारण बढ़ता है। और अभी जो सबसे कॉमन चीज है, विद्यार्थियों में भी और काम करने वाले लोगों में भी, बैठे रहना, ज्यादा देर तक बैठे रहना, कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, कोई साइकिलिंग नहीं होती है, इन सब के कारण भी ये हार्ट की तकलीफ बढ़ती है। तो ऐसा मानना कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है, अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो ये बीमारी नहीं होगी, ये ऐसा नहीं होता है। दूसरा, अटैक के टाइम क्या करें। पहले तो अटैक कैसे पता चले। हार्ट अटैक हमेशा छाती में दर्द हो ऐसा नहीं होता, हमेशा लेफ्ट साइड में दर्द हो ऐसा भी नहीं होता। ये गले से लेके पेट के हिस्से में कोई भी भाग में दर्द करके आ सकता है। बट इसका फिर ये भी मतलब नहीं कि कोई भी दर्द में हम हमेशा ही घबरा जाए। कोई भी दर्द हो, छाती में दर्द हो या सांस की तकलीफ हो, जैसे डायबिटीज में अक्सर होता है, दर्द नहीं होती, सांस की तकलीफ होती है, या पसीने आते हैं, या कभी कभी सर दर्द भी होता है, कोई भी दिक्कत हो, पहला चीज जो है हार्ट अटैक के लिए, वो इमीडिएटली अपने कुछ भी ऐसा होता है तो जो भी नजदीक में डॉक्टर है उनके पास जाएं। वो वहां पे एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी करके वो देख के फिर वो बता सकते हैं। एक ईसीजी सही है, इसका ये मतलब नहीं है कि अटैक नहीं है। अगर दर्द हो रहा है, वो बार बार ईसीजी करते हैं, उसमें फिर
हमें पता चलता है या जो भी डॉक्टर देख रहे हैं उनको पता चलता है कि अटैक है कि नहीं। ऐसे अगर कुछ है तो फिर जल्दी से डिसीजन लेना सबसे जरूरी होता है। अटैक के टाइम में हम अगर दवाइयों से करते हैं, फिर एंजियोग्राफी से करते हैं, जिसको हम प्राइमरी पीसीआई बोलते हैं, एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करते हैं, प्राइमरी पीसीआई उसको बोलते हैं। तो उसमें जब भी इमरजेंसी होती है, कोई मेजर अटैक होती है, एंजियोप्लास्टी अगर उस टाइम में एंजियोप्लास्टी की सलाह आपको कोई देते हैं और एंजियोग्राफी करके कुछ आपको बताया जाता है, इमरजेंसी के कंडीशन में ज्यादा हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमें मांगते हैं सीडी लेके हम दूसरी जगह जाएंगे। वो एक टाइम की चीज होती है। अगर आप उसमें देरी करते हैं तो उसमें हार्ट का बहुत ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। दो बार दूसरी जगह तीसरी जगह ओपिनियन लेने का के लिए तब टाइम है जबकि पेशेंट को कुछ नहीं हुआ है, कोई इमरजेंसी नहीं है, पेशेंट आराम से चल के ओपीडी में आ रहे हैं, तकलीफ है कि चलने में दर्द होता है। ऐसे केसेस में आप एक बार दो बार ओपिनियन लेने का 1-2 दिन के लिए आप टाइम वो कर सकते हैं। बट जब इमरजेंसी है उस टाइम में कभी भी सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन के लिए जो है टाइम खराब नहीं करना चाहिए। उससे हार्ट का जो डैमेज है वो काफी बढ़ जाती है और बाद में आप नली खोल भी देते हैं जिस नली के कारण ब्लॉक हुई है, तो भी जो हार्ट का मसल है वो अच्छी तरह रिकवर नहीं हो पाता और वो एक परमानेंट डैमेज रह जाता है जिससे मरीज की सांस की तकलीफ रहती है। ऐसे ही कई बार हम चेक कराने जाते हैं, फिर ईसीजी और इको नॉर्मल बताया जाता है, फिर आगे कुछ जांच के लिए कई बार ट्रेडमिल टेस्ट, कई बार एंजियोग्राफी के लिए जब बोला जाता है तो हमें लगता है नहीं ईसीजी को नॉर्मल है तो हम आगे जांच क्यों करें हार्ट का। ऐसा नहीं है, ईसीजी को तभी नॉर्मल है कि पहले आपको अटैक नहीं आया है। अगर अंदर कोई ब्लॉकेज है और उसके कारण अटैक नहीं आया है तो ईसीजी को दोनों नॉर्मल हो सकती है और उसमें अगर कोई फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को शक है कि इसमें आगे कुछ करना चाहिए हार्ट का देखने के लिए तो करा लेना अच्छा रहता है, क्योंकि हार्ट की बीमारी अभी काफी ज्यादा बढ़ रही है और पहले से अगर आपको पता है और आप उसके लिए रोकथाम कर सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज वही है। दूसरी कई बार जो हमें देखने को मिलता है, एक बार एंजियोग्राफी की उसके बाद 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो बैलून से हम करते हैं जिसमें एक छोटा होल करके बैलून करके फिर उसमें स्टेंट डालते हैं। दूसरा एक बाईपास का तरीका होता है जिसमें कि ओपन हार्ट सर्जरी से जो ब्लॉकेज है उसकी चिकित्सा की जाती है। इसमें कौन अच्छा कौन सा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबसे पहले जानना आपको जरूरी है। हर मरीज के लिए हर वक्त के लिए और किस टाइप की बीमारी है, अटैक हुआ है या तकलीफ पहले से है या क्रोनिक है 6 महीने वाली बीमारी है, ये इस पे डिपेंड करता है कौन सा बेहतर रहेगा। ऐसे ही डायबिटीज है नहीं है इस पे डिपेंड करता है। देन बीमारी कैसी है, बहुत लंबी ब्लॉकेज है या छोटा ब्लॉकेज है, तो ऐसे बहुत सारी चीज होती है जिस पे ये डिपेंड करता है कि आपके लिए एंजियोप्लास्टी बढ़िया रहेगा या ये एंजियोप्लास्टी मींस बैलूनिंग बढ़िया रहेगा, बैलूनिंग एंड स्टेंट, या फिर बाईपास बढ़िया रहेगा। तो ऐसे किसी के कहने पे कि नहीं एंजियोप्लास्टी बढ़िया है या किसी के कहने पे नहीं एंजियोप्लास्टी से बाईपास बढ़िया है, इस पे नहीं जाना चाहिए। आपको जो भी डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। आप 2 जगह 3 जगह सलाह ले सकते हैं अगर इमरजेंसी नहीं हो, बट अगल बगल के पड़ोसी में ऐसा किया था, साथ वाले ने ऐसा किया था, उसके बेसिस में आपने अपना डिसीजन खुद नहीं लेना होता है। ये जो है मरीज के लॉन्ग टर्म उसके लिए अच्छा नहीं रहता और हमेशा इसमें आप जो भी आपके ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, उनका जो भी मानना है उसमें जाना सही रहता है rather than कि आप अगल बगल लोगों से पूछें। और एट लास्ट इलाज के अलावा सबसे जो जरूरी है, जिनको बीमारी नहीं भी है उनके लिए ये एक मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है डाइट पे अपना ध्यान रखना है। डाइट और एक्सरसाइज जो है ये 2 सबसे मेन चीज है जो ये बीमारी को बचाती है। सादा खाना, ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खाना, बटर घी तेल वाली चीजों से परहेज रखना, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज का मतलब फिर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, सिंपल आप 4-5 किलोमीटर दिन में चलते हैं वो काफी है, या फिर आधा घंटा की साइकिलिंग करनी, या फिर
स्विमिंग करना, कुछ भी एक एरोबिक एक्टिविटी अगर आप 45 मिनट तक करते हैं वो हार्ट के लिए अच्छा रहता है। उसके अलावा बीच बीच में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये सब अभी ऐसी बीमारी है जिसमें आपको पता नहीं चलता, कोई तकलीफ नहीं देती है, बट अंदर अंदर वो हार्ट को भी और किडनी को और भी बहुत सारे अंग को नुकसान पहुंचाती रहती है। इसलिए हर उम्र के हिसाब से हर 1 साल या 2 साल में जनरल हेल्थ चेकअप करना भी उतना जरूरी है। ये बीमारी आप जितना पहले पकड़ लेते हैं और जितना जल्दी इसका इलाज चालू होता है आगे के लिए उतना अच्छा होता है। सबके लिए हेल्दी हार्ट का शुभकामना, और लेट्स होप कि इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर पाएं। उसके लिए सबको ध्यान देना जरूरी है, ये व्यसन से दूर रहें और अपना ख्याल आपको खुद ही रखना है। थैंक यू।